हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सको। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवाशीष मद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। तपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद 11वां स्कंद उसका 7वां अध्याय और उसका 43वां 43 वाला जो श्लोक है आज हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को जो उपदेश कर रहे हैं उसी को हम श्रवण कर रहे हैं विगत 2-3 दिनों से। इसके अंतर्गत जो भगवान दत्तात्रेय उनको एक प्रकार से लक्षित रूप से ऐसा कहा गया कि एक अवधूत साधु पर वे भगवान दत्तात्रेय हैं। उनसे जो महाराज यदु हैं वे प्रश्न करते हैं। उसके उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हुए वे अपने 24 गुरुओं का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि मैं इतना धीर गंभीर और अप्रभावित हुए कैसे रह पा रहा हूँ इस जगत की परिस्थितियों व्यक्तियों से भी। वो मैंने 24 जगह से उन शिक्षाओं को लिया है। उस प्रसंग को ही हम श्रवण कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी से सहनशीलता की जो कह सकते हैं शिक्षा ली है वो पृथ्वी से ली है कि सभी कितने अनाचार कितना कुछ करते जाते हैं। धरती देवी सभी कुछ सहन करिए। वृक्ष का भी उन्होंने एक उदाहरण लिया कि वृक्ष को भी मैंने गुरु बनाया जिस पर उपकार मैंने वृक्ष से सीखा है दूसरों का कैसे उपकार किया जाए। वायु से भी लिया। वायु के मध्य में जो जो भी सुगंध आए दुर्गंध आए उसको आगे ले जाती है पर अपने में ही नहीं मिला लेती कि अब हमेशा के लिए वो ऐसी हो जाए। ऐसा आकाश से भी सीखा कि वो सब जगह है सब कुछ उसके अंदर ही दिखता है पर वो फिर भी अप्रभावित है। उसमें कोई उसके परिस्थितियों और उससे उसमें कोई संदूषण नहीं आया।
तेजो अवन्नमयैर्भावैर्मेघाद्यैर्वायुनैरितैः न स्पृश्यते न वस्त्वत् कालसृष्टैर्गुणः पुमान्। यद्यपि प्रबल वायु आकाश से होकर बादलों तथा झंझावातों को उड़ाती है, किंतु आकाश इन कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भौतिक प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तित या प्रभावित नहीं होता। यद्यपि जीव पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने शरीर में प्रवेश करता है और यद्यपि वह शाश्वत काल द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के द्वारा बाध्य किया जाता है, किंतु उसका शाश्वत आध्यात्मिक स्वभाव कभी भी प्रभावित नहीं होता। अलग अलग प्रकार के गुणों के संपर्क में जीवात्मा आता है, पर जो वास्तविक स्वभाव है भगवत दासत्व, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। जैसे ही कहीं कोई अनुकूलता मिलेगी, ऐसे कोई ऐसे श्रेष्ठ साधु, कोई वैष्णव जन मिले, तो उनसे टच होते ही, उनकी सन्निधि में आते ही जो भगवत दासत्व का जो स्वभाव है, उसका स्वाभाविक स्वभाव वो अवश्य उद्घाटित होता है। कल हमने इस प्रसंग में ये भी श्रवण किया था कि जो अति है उससे उसमें न घुसा जाए, कि अति इच्छाएं न रखी जाए भौतिक, फिर उससे आध्यात्मिक जीवन की हानि होती है। अगर हम सारी एनर्जी, सारा गुण, सारा समय केवल भौतिक जीवन की उन्नतियों में ही लगा दें, सो कॉल्ड उन्नति, क्योंकि उसका तो कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है कि किसको वास्तव में उन्नति कहेंगे, वो हम एक दूसरे को देख देख के, समाज में देख देख के उसको बढ़ाते जाते हैं कि शायद पहले ना अपना घर होना उन्नति होती होगी, किराए में जो रहते हैं वो बेचारे वैसे ही रहते हैं, फिर अपना घर, एक कमरा भी अपना हो जाए, फिर 2 कमरा, फिर ऐसे धीरे धीरे। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे और चीजों में भी है। तो उन्नति की हमारी कभी भी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती। यही दत्तात्रेय भगवान ने कहा था कि जो भौतिकता के लिए अधिक प्रयास करते हैं, वे अपने आध्यात्मिक जीवन की हानि कर देते हैं। उस एनर्जी को, उस समय को, उस ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक जीवन में नहीं लगा पाते, जो भौतिक जीवन में ज्यादा लगा लेते हैं। स्वच्छा प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम् मुनिः पुनान्त्यपां मित्रम् इक्षोप स्पर्श कीर्तन। हे राजन, संत पुरुष जल के समान होता है, क्योंकि वह सारे कलमश से रहित, स्वभाव से मृदुल और बोलने में बहते जल की कल कल ध्वनि सदृश होता है। ऐसे संत पुरुष के दर्शन, स्पर्श या श्रवण मात्र से ही जीव उसी तरह पवित्र हो जाता है, जिस तरह शुद्ध जल का स्पर्श करने से मनुष्य स्वच्छ हो जाता है। इस तरह संत पुरुष तीर्थ स्थान की तरह उन सबको शुद्ध बनाते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि वह सदैव श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहते हैं, जिसमें मुख्य लक्षण है वो क्या है? श्री भगवान की निरंतर महिमा का गायन। क्योंकि अगर हम यहाँ से सब कुछ फिट करने लगे, तो फिर साधु से यही उम्मीद करेंगे कि हमेशा प्यार से बोले, हमेशा वो प्यार से ही बोलते हैं, पर हमारे प्यार की भी अलग डेफिनेशन हो जाएगी कि जो मुझे बढ़िया लगता है, जैसा मेरे कानों में घुस जाता हो, ऐसा कुछ बोले, तो वो यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा। वास्तविक जो मुख्य लक्षण है साधु का वो क्या है? कि वो हमारे हृदय में उस चेतना को विकसित कर दें। तब चाहे वो कठोर वाणी से करें, किसी प्रकार से करें, सो कॉल्ड कठोर वाणी जो हमें लगती हो कठोर, पर उनका वास्तविक लक्षण है श्री भगवान की महिमा का निरंतर गायन, उस महिमा को दूसरे जीवों के हृदय में स्फुरित कर पाना। वो फिर उस ध्वनि, वो चाहे हमें तूफान जैसी लगे, क्योंकि यहाँ पे तो कहा गया जल की ध्वनि कल कल ध्वनि जैसे, पर आवश्यक नहीं है कि साधु हमेशा इस प्रकार की वाणी बोले जो हमें जैसे हैबिट हो कि ऐसे ही बोलते ना हमें अच्छा लगता, ऐसा कुछ ना बोलते जो हमें अच्छा ना लगे। मुख्य लक्षण है दूसरी जीवात्माओं के हृदय में श्री भगवान को स्थापित कर देना। गुरु बहवा संति शिष्य वित्तापहारका दुर्लभा सद्गुरुर्देवी शिष्य संतापहारका। मधुर मधुर वाणी से लोगों को मुग्ध करे और उनका धन हरण करे, ऐसे अनेक गुरु उपलब्ध हैं। नारद जी कहते हैं, लेकिन जो शिष्यों के कलमश को वास्तव में हरण करते, उनके चित्त के जो त्राण है, जो उनके हृदय में व्यथाएं हैं, वास्तविकता में उनका हरण कर ले, ऐसे सदगुरु
दुर्लभ होते हैं। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षो दर्भाजनः सर्वभक्ष्योऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। संत पुरुष तपस्या करके शक्तिमान बनते हैं। उनकी चेतना अविचल रहती है क्योंकि ये भौतिक जगत की किसी भी वस्तु का भोग नहीं करना चाहते। ऐसे सहज मुक्त संत पुरुष भाग्य द्वारा प्रदत्त भोजन को स्वीकार करते हैं और यदि कदाचित वे दूषित भोजन भी कर लें तो इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह अग्नि उन दूषित वस्तुओं को जला देती है जो उसमें डाली जाती हैं। अब इसको कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि हम श्रवण कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ जो सिद्धांत है जीवों के लिए जो प्रदत्त है श्रीमद् भागवतम। तो इसके दो तरीके हैं श्रवण के, एक उस तरीके से समझा जाए जैसा हम सबको बहुत बढ़िया लगे, भागवत जी सुन रहे बहुत अच्छी ऐसे। एक वो है कि जो थोड़ा उससे कुछ तो मिलती जुलती हो जो उसका वास्तविक सिद्धांत है। संत जन जो है वास्तव में जो भगवान के स्निग्ध जन है वे तपस्या में जीवन जीते हैं, पर उनकी तपस्या ऐसी नहीं होंगी। कितने साल से इन्होंने फल नहीं खाया, इतने साल से दूध नहीं पिया, इतने साल से ऐसे बाल नहीं काटे, ऐसा ऐसा वो वाली वो तपस्या ही नहीं। तपस्या मन वचन और कर्म को निरंतर भगवत सेवा में लगाए रखना, यही उनकी तपस्या है और इससे उनकी चेतना भी चल रहती है। एक यहाँ पे इस प्रकार का दिया गया कि अगर कभी कुछ दूषित भी उन्होंने आहार ले लिया तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो वैसे उसको पचा देंगे जैसे अग्नि सब जला देती है। अग्नि में ही तो हम सब करते हैं ना, इससे अभी भी यही सबसे बढ़िया तरीका है इस दुनिया में। कितनी भी गंदगी हो सब जला के फूक फाक के किनारे ऐसे कहते हैं। उसका दूसरे एंगल से समझे तो अग्नि सब खा सकती है। सूर्य भी सब चूस लेते हैं, सागर का जल भी चूसते हैं, पवित्र नदियों का भी चूसते हैं, मल मूत्र जो जगह जगह कहीं पड़ा हो उससे भी जल चूस लेते हैं। सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम प्रैक्टिकल वे में अभी एप्लीकेबल फॉर्मूले में कैसे समझेंगे? क्योंकि एप्लीकेबल फॉर्मूला समझे बगैर अगर शास्त्र श्रवण करेंगे तो पगला जाएंगे। सारा शब्द में कहें समझ नहीं पाएंगे। कहीं तो ऐसा कहा फिर कहीं ठीक उल्टा कहा और कहा एक ही ग्रंथ में एक ही बात को दो बात, तो ऐसे कैसे हो सकती है विपरीत? कभी अगर कुछ इस प्रकार से हो भी जाए, इसको एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल दे रही हूँ, वो पसंद तो किसी को नहीं आएगा फिर भी। जैसे हम कुछ भी बाहर से लेके कुछ भी भोग लगाते हैं, पका हुआ कुछ भी, जैसे चलिए मिठाई जैसे कह सकते हैं स्पष्ट, मिठाई वगैरह। क्योंकि भात दाल तो हम कहीं से मंगा के भोग नहीं लगाते, जोमेटो से मंगाया हमने भोग लगाया, पर मिठाई वगैरह इसको बहुत ही सेंसिटिव सा उदाहरण है, फिर भी जो जितना पचा पाए उतना पचाए, नहीं तो छोड़ दे। जैसे हम इसको भोग लगाएं और वो जिसने बनाया उसकी कैसी चेतना, क्या उसका स्तर है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल देना मेरे लिए बहुत आवश्यक होगा क्योंकि मुझे इसमें न्याय करना ही होगा, मतलब प्रयास करना होगा, कर तो नहीं सकते। भोग लगाए तो हमें नहीं पता जिसने वो बनाया उसकी कैसी चेतना थी, कैसा उसका साफ सफाई शुद्धता का भी क्या व्यवहार है। या तो हम इतना कुछ करते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने, पेट खराब भी हो जितनी बार बाहर जाओ उतनी बार नहाना धोना पड़ेगा अगर आरती करते हो, अगर भोग बनाते हो, ऐसा ऐसा। पर उसका हमें नहीं पता वो किस तरीके से। हमने तो यही देखा इतनी महंगी लाए, हम बढ़िया वाले लाए ठाकुर जी के लिए खरीद के, इस वाले ब्रांड की लाए, उस ब्रांड की जो जो भी नाम है, पर बनाने वाले की चेतना का हमें नहीं पता। तो हम जो प्रारंभिक भक्त है उनको तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता, पर यहाँ पे सब मिक्सअप है इसलिए सब मिक्सअप ही चल भी रहा है विचारों का भी। तो जो हमने वो भोग लगाया पहले यही सिखाया जाता प्राइमरी कि जो भी खाओ भोग लगाओ ऐसे, पर धीरे धीरे हमें सीखते जाएंगे तो थोड़ा अच्छे से उन्नति कर पाएंगे। हमने वो भोग लगाया, बहुत महंगी वाली मिठाई लाई ठाकुर जी के लिए, बढ़िया वाली, पकाई किसने और किस भाव से वो कुछ नहीं पता उसका। ठाकुर जी तो खाते ही है, ठाकुर जी को भी कुछ नहीं होगा। हम कई बार उदाहरण देते हैं, कई भक्त गुरुदेव भी तो खा लेते, हम देते उन्हें ऐसे साधु भी। पर यहीं पर ही वो एग्जाम्पल फिट होगा कि वो उतनी तपस्या कर रहे हैं, वो पचा जाएंगे। सूर्य तो पचा जाते हैं सब कुछ, अग्नि भी सब पचा जाती है, वो भी ऐसा सब पचा जाएंगे। पर हम में संदूषण ना हो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी अभी तपस्या उस लेवल की नहीं हुई। इसलिए जो थोड़े से सीरियसनेस जिनकी भक्ति में आ जाए, जो फर्स्ट लेवल की भक्ति से थोड़ा ऊपर उठना प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करते हैं क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि कोई स्पष्ट गाइडलाइन ऐसी नहीं दे सकते इस बारे में, कई नियम में नहीं छपा सकते मिठाई भोग नहीं लगानी दुकान की, फिर तो वो अलग टाइप का हो जाएगा। नए नए भक्त सोचेंगे इनका अलग ही ड्रामा है यहाँ तो, ऐसा चलता है।
और ये है भी नहीं कहीं, ये अपने अपने ये व्यक्तिगत रूप से जो जैसा समझ पाए उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इस रूप में नहीं बोल रही कि हैव टू डू, पर धीरे धीरे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि वो पचा जाएंगे। भगवान जो दत्तात्रेय जी के हम उपदेश सुन रहे हैं, अनेक बार भागवतम सुनी होंगी, दत्तात्रेय जी इसका यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं महाराज यदु को, कि वे तो पचा लेंगे, जो कुछ इधर उधर कुछ हो भी गया, दो चार इधर उधर, पर अन्यों के बस का नहीं होगा। तो एप्लीकेबल फॉर्मूले में समझते जाएंगे, जो हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं उनको जीवन में एप्लीकेबल फॉर्मूले में भी समझते जाएंगे, तो बहुत आसान हो जाती है भक्ति करना। फिर मन में अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं जा रहा हो भोजन के थ्रू, तो फिर समझ पाएंगे इन तत्वों को। क्योंकि जैसे दुनिया में है, स्कूल में कोई बच्चे जाते हैं कि क्लास में टीचर कोई टॉपिक समझाते हैं, तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी उसको ग्रहण करने की, उसी लेवल पर उनकी उन्नति भी होती है। ऐसा तो नहीं कह सकते पेरेंट्स जाके आप हमारे बच्चे को फोकस नहीं करते हो, इस वाले को ज्यादा करते हो इसीलिए ये फर्स्ट आता है या इसलिए इतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। पर वो हर एक व्यक्ति की ग्रहण क्षमता है। ऐसे आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो दर्शन है, इसको भी हर जीवात्मा का अपना लेवल है ग्रहण करने का। धारा वैसी बह रही है, गुरुदेव इतने वर्षों से श्रीमद् भागवतम कथा कर रहे हैं, और उनकी कथा में तो कोई डाउट भी नहीं कर सकते कि वो शायद बढ़िया ऐसी नहीं करते, या वो वास्तविक तत्व नहीं बताते भागवत जी, वो तो वैसी कथा नहीं करते। उनका तो पहले ही वाक्य से और अंतिम वाक्य तक यही जोर रहता है, बस हरि नाम करो एकादशी करो भोग लगाओ, हरि नाम करो एकादशी करो भोग लगाओ, भगवान को जीवन में लाओ, ऐसे अभागो ऐसे ऐसे, उनका तो फोकस ही यही है। हाँ? पर हर जो जीवात्मा है उसका जो अलग अलग स्तर है समझने का, ग्रहण करने का, पात्रता का, उसके हिसाब से समझ पाते हैं। इसीलिए हम इनको एप्लीकेबल फॉर्मूले में भी समझना होता है। जो परमहंस है उनसे श्रवण करेंगे तो उस स्टैंडर्ड का, पर बीच में हमें एक एप्लीकेबल फॉर्मूला भी समझना होता है, जिससे हम प्रैक्टिकली उन्नति कर पाएंगे भक्ति राज्य में। क्वचित् छन्नः क्वचित् स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छताम् भुक्ते सर्वत्र दातृणाम दहन प्रागुत्तरा शुभम। संत पुरुष अग्नि के ही समान कभी प्रछन्न रूप में तो कभी प्रकट रूप में दिखता है। असली सुख चाहने वाले बद्ध जीवों के कल्याण हेतु तो संत पुरुष गुरु का जो पूजनीय पद है उसको भी स्वीकार कर सकते हैं। और इस तरह वो अग्नि के सदृश अपने जो शरणागत हैं उनके जो वो अर्पण करे, उन्हें जो भी दे, भेंट दे, ऐसा कुछ भी उसको दया पूर्वक स्वीकार करके विगत तथा भावी पापों को भस्म कर देते हैं। उस जो शरणागत जीव है उसके अनर्थों को भस्म करते हैं। इसमें भी यही समझना होगा, जो गुरु पदाश्रय वो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। गुरु पदाश्रय से पहले भी गुरु पदाश्रय को समझना अत्यंत आवश्यक है। समझकर गुरु पदाश्रय जो करते फिर उस सिंसियरिटी से उसको कर पाएंगे। जो गुरु पदाश्रय है उसके लिए श्री चैतन्य चरितामृतम कहती है कि जो दीक्षा काल है उसमें जो शिष्य है वो समर्पण करता है भगवान के समक्ष गुरु के माध्यम से, फिर भगवान उसे स्वीकार करते हैं गुरु के माध्यम से। इसमें से गुरु की भूमिका को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसके लिए आप एक उदाहरण भी सुनते हैं। कमल का फूल बहुत सुंदर है और उसके लिए बहुत आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, उसी से तो खिल रहा है वो। तो फिर वो कमल का फूल सोचे कि इस पानी का क्या काम है, मेरा और सूरज का तो डायरेक्ट कनेक्शन है, ये मुझे तो ये खूब खिला देता है, विकसित कर देता है। लेकिन ठीक उल्टा हो जाएगा, जैसे उस पानी को नेग्लेक्ट किया जाएगा वही सूर्य उसको अब जलाना शुरू कर देगा, जिससे अभी तक उसको गलत फहमी थी कि यही मुझे पालता है, केवल केवल यही पालता है। ऐसी जो गुरु की भूमिका है बिल्कुल ऐसी। और ऐसे ही जो वैष्णव जन है उनका गुरु और उस शरणागत जीव के बीच यही रोल है। क्योंकि ऐसे परमहंस को हम डायरेक्ट उपलब्ध नहीं कर सकते कि सब समझ जाए उनकी वाणी को, उनका जो आचरण है उसको, फिर उनमें हम अपराध बुद्धि कर बैठेंगे अपने जैसी मर्त्य बुद्धि। इसलिए वहां वैष्णव का भी बहुत बड़ा रोल है, उसको भी स्किप नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु वैष्णव भगवान तीनेर शरण, तीनेर शरण है विघ्न विनाशन। जो गुरु हैं वे जब व्यक्ति उन्हें समर्पण करता है उनके द्वारा श्री भगवान को समर्पण हमारे अनर्थों को निपटा देते हैं। वहां तक का चलो सब खाता क्लियर, पर इससे आगे अब हमें भी जोर लगाना होगा, वरना हम अगला जो जमा करेंगे वो हमें ही झेलना होगा।
क्योंकि हमने ऐसे शुद्ध साधु के निकट समर्पण किया तो फिर वो हमें और अधिक मात्रा में झेलना पड़ेगा जो अनर्थ अब करेंगे। इसलिए उसके बाद हमें बहुत अच्छे से फोकस करना होगा अपने आचरणों पे विशेषतया। स्वमायया सृष्टमिदं सदलक्षलक्षणं विभु प्रविष्ट ईयते तत्स्वरूपो अग्निर्वेधसी। जिस तरह अग्नि विभिन्न आकारों तथा गुणों वाले काष्ठ खंडों में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, उसी तरह सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न किए गए उच्च तथा निम्न योनियों के शरीरों में प्रवेश करके प्रत्येक के रूप को ग्रहण करके करते प्रतीत होते हैं, जो परमात्मा रूप से सब जगह भगवान व्याप्त रहते हैं। विसर्गाद्याः शमशानान्ता भावादेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना। जन्म से लेकर मृत्यु तक भौतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं शरीर के गुण धर्म हैं और ये आत्मा को उसी तरह प्रभावित नहीं करती जिस तरह चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं स्वयं चंद्रमा को प्रभावित नहीं करती। ऐसे परिवर्तन काल की अव्यक्त गति द्वारा लागू किए जाते हैं। जो भी ये परिवर्तन है, जन्म और वृद्धि, पालन, विकारों का उत्पन्न होना, क्षीणता और मृत्यु, ऐसे ही चंद्रमा की भी कलाएं परिवर्तित होती है, पर चंद्रमा पे कोई फर्क नहीं है। से जीवात्मा पे भी कोई असर नहीं है उसका। वो जीवात्मा न बूढ़ी हो रही है ना जवान हो रही है, वो एज इट इज है। कालेन योग वेगेन भूतानां प्रभुवाप्ययो नित्यावपि न दृश्येते आत्मनो अग्निर्यथार्चिषाम्। अग्नि की लपटें प्रति क्षण प्रकट तथा लुप्त होती रहती हैं और यह सृजन तथा विनाश सामान्य जो देखने वाला है दर्शक उसके द्वारा देखा नहीं जाता। इसी तरह काल की बलशाली लहरें नदी की प्रबल धाराओं की तरह निरंतर बहती रहती हैं और अगम्य रूप से असंख्य भौतिक शरीरों को जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु प्रदान करती रहती हैं। फिर भी आत्मा जिसे निरंतर अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है, काल के कार्यों को नहीं देख पाता। गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुच्यति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः। जिस तरह सूर्य अपनी प्रखर किरणों से पर्याप्त मात्रा में जल को वाष्प बनाकर उड़ा देता है और बाद में उस जल को वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटा देता है, उसी तरह संत पुरुष अपनी भौतिक इंद्रियों से सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करते हैं और जब सही व्यक्ति उनसे मांगने आए तब वह उन भौतिक वस्तुओं को लौटा देते हैं। इस तरह वह इंद्रिय विषयों को स्वीकार करने और त्यागने दोनों में ही फंसते नहीं हैं। बहुत आवश्यक सा है, मतलब उनकी न तो कोई ऐसी वांछा ही है कि इतना दे देता कोई दे देता, और कभी अगर जो है उनके पास अगर वो चला भी जाए उससे अप्रभावित रहते हैं, मीन्स चिपकते नहीं है उससे, ऐसे अटैच्ड नहीं हो जाते। अलग अलग प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अगर हम गुरुदेव का एग्जाम्पल दें तो कोई अगर उन्हें 1 रुपया भी दे रहा हो जिसकी जैसी फाइनेंशियल स्थिति है और कोई उन्हें 50 लाख भी दे रहा हो, ऐसे भी वक्त होते हैं दुनिया में, पर वो दोनों के प्रति जो व्यवहार है, जो आंतरिक इच्छा भी है, भावना उनकी, वो कभी अलग अलग नहीं होती है कि वो 1 रुपये वाले को ऐसे देखेंगे इसको बाहर से ही निपटा दो, कहाँ यहाँ मेरा टाइम बर्बाद, ऐसा नहीं कहते। उसको भी पूरी उतनी अटेंशन देते, वैसे प्रेम देते हैं। और भगवान की इच्छा से बहुत बार ऐसा भी हो चुका है उनके साथ कि रेलवे स्टेशन से अनेक बार उनके कई बक्से लेके चलते थे, बहुत पहले बक्से के बक्से गायब भी हो जाते थे। कहीं से 2-4 प्रोग्राम करके आगे चल रहे हैं, ऐसे सेवा जो एकत्रित है उसको कहीं भेजना था, उससे पहले ही रेलवे स्टेशन से गोविंदाई नमो नमः, तब भी कोई ऐसे हड़कंप मचाते और डिप्रेशन में जाते, किसी ने उन्हें देखा नहीं। कैसे हाय तौबा, देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ठाकुर जी ऐसा कैसे हो गया, आपने देखा नहीं ऐसा। तब नहीं बोलते हो कि आपने तो बोला था योगा क्षेमम महाम्यम, ऐसा आज देखो मैं तो देखो कितनी मेहनत करता हूँ रात दिन, ऐसा। मतलब एग्जाम्पल थोड़ा अजीब अजीब सा है, फिर भी समझ पाएंगे। उनके उसमें स्प्रिया नहीं है, चिपके नहीं है, उसपे अटैचमेंट नहीं है।
बुध्यते गुरुदेव के एग्जाम्पलों को मैं यहाँ पे इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि अभी एज ए साधु हम ज्यादातर उनको ही देखा है हमने, ऐसे जो उनके समकक्ष अन्य साधु जन है अलग अलग गौड़ीय संस्थाओं में या अलग अलग, उन सबसे हमारे इतनी कोई घनिष्ठता तो नहीं है कि हम उनके जीवन के हर एक चीजें समझे। और आप सभी भी गुरुदेव को ही ज्यादा अच्छे से जानते, इसलिए उनके एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ सरलता से, क्योंकि जब हम उस प्रसंग से रिलेट कर पाएंगे तभी समझ में आ पाएगा। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितो अर्कवत्। विविध वस्तुओं से परावर्तित होने पर भी सूर्य न तो कभी विभक्त होता है न अपने प्रतिबिंब में लीन होता है। जो मंद बुद्धि वाले हैं वे ही सूर्य के विषय में ऐसा सोचते हैं। इसी प्रकार आत्मा विभिन्न भौतिक शरीरों में से प्रतिबिंबित होते हुए भी अविभाजित तथा अभौतिक रहता है। सूर्य जैसे अलग 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 पदार्थों में भी उनका रिफ्लेक्शन जाता है और सूर्य पे कोई असर नहीं है। ऐसे जीवात्मा अलग अलग शरीरों में जाता है, कभी मोटे शरीर में, कभी पतले शरीर में, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, अमेरिकन, भारतीय, ऐसा ऐसा, पर जीवात्मा वैसे ही है। नातिस्नेहा प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम कपोत इव नधीः। मनुष्य को किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा, जिस तरह के मूर्ख कबूतर भोगता है। ये जो उदाहरण अभी आप श्रवण करने वाले हैं, कर रहे हैं, अभी जस्ट अभी अभी कुछ ही समय हुआ आपने श्री गुरुदेव के मुख से श्रीमद् भागवतम कथा सुनी। अगर आप जिन्होंने सुना था उनको अगर स्मरण हो तो उन्होंने भी ये वाला एग्जाम्पल दिया था, ये प्रसंग भी श्रवण कराया था अंतिम दिन पूर्णाहुति के दिन। कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पत कपोत्या भार्यया साधुर्मुवाच कतिचित् समाः। एक कबूतर था जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। उसने एक वृक्ष के भीतर अपना घोंसला बनाया था और कबूतरी के साथ कई वर्षों से वहां रहता था। जो दृष्टांत तो है वो सब जगह आपको श्रवण करने को मिलेंगे, क्योंकि हम उनसे ही अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे जो जीवन है ऐसे ही समझते हैं ना कि वो पड़ोसन बहुत वैसी है, तो बहुत वैसी कैसे, क्योंकि वो ऐसा ऐसा करती है, तब हम समझते कि बहुत वैसी है। तो जो दृष्टांत है वे हमें सरलता प्रदान करते हैं, जिससे हम शास्त्र के गूढ़ बातों को इजीली समझ पाए। क्योंकि अगर ऐसे ऐसे सुनाए केवल उन्हीं शास्त्र के ऐसे टफ टफ लैंग्वेज में, वेदों को जो है वेदों में भाषा वो सामान्य जन कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आगे विस्तार किया गया उनका इस प्रकार से सरलता से। वो कबूतर कबूतरी वहां जंगल में रहते हैं अनेक वर्षों से घोंसले में। कपोतो स्नेह गुणित हृदयो ग्रहधर्मिणो दृष्टिम दिष्टयांग मंगेन बुद्धिम बुद्धया बंधतुः। कबूतर का जो यह जोड़ा है अपने ग्रस्त कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित था। उनके हृदय भावनात्मक स्नेह से परस्पर बंधे थे। वे एक दूसरे के चित्तवनों, शारीरिक गुणों तथा मन की अवस्थाओं से आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को स्नेह से पूरी तरह बांध रखा था। जैसे कहते ना अच्छी ट्यूनिंग है, ऐसे ही। सनातन स्थान वार्ता क्रीडासनादिकम मिथुनी भूय विश्रब्धो चेरतुर्वनराजिषु। भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए कि भविष्य तो बहुत बढ़िया ही होने वाला, हमारा फ्यूचर बहुत बढ़िया है। वे प्रेमी युगल की तरह वृक्ष के जंगल के वृक्षों के बीच लेटते बैठते चलते फिरते खड़े होते बातें करते, हाँ जो जो भी उनकी क्रियाएं हैं, खेलते खाते पीते, इस प्रकार की सारी क्रियाओं में लगे रहे। यम यम वांछति सा राजन् तर्पयन्त्यनुकंपिता तम तम समनयत कामम कृच्छेणाप्यजितेन्द्रिय। हे राजन, जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की इच्छा होती तो वह अपनी पति की चाटुकारिता करके उसे बाध्य करती और वह स्वयं भारी मुश्किलें उठाकर भी उसे तृप्त करने के लिए वही करता जो वह चाहती थी। इस तरह वह
उसके संग में अपनी इंद्रियों पर संयम न रख सका। ऐसा ही जो प्रसंग अगर आप सभी को याद आ रहा हो, स्मरण हो रहा हो, महाराज ययाति के प्रसंग में हमने सुना था, जिसमें उन्होंने इसी सब को एक बकरी के माध्यम से अपनी जो पत्नी है देवयानी, उनको श्रवण करवाया। कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णन्ति काल आगते अंडानि सुसवे नीढे स्तपत्युः सन्निधौ सति। तत्पश्चात कबूतरी को पहले गर्भ का अनुभव हुआ। जब समय आ गया तो उस साध्वी कबूतरी ने अपने पति की उपस्थिति में घोंसले में कई अंडे दिए। तेषु काले व्यजायन्त रचिता वयवा हरेः शक्तिभिर्दु विर्भाव्याभि कोमलांग तनुरुहा। जब समय पूरा हो गया तो उन अंडों से श्री भगवान की अचिंत्य शक्तियों से निर्मित कोमल अंगों तथा पंखों के साथ बच्चे उत्पन्न हुए। प्रजा पुपुषतुः प्रीतो दंपति पुत्रवत्सलो शृण्वन्तो कूजितं तासां निर्वृत्तो कलभाषितः। कबूतर का यह जोड़ा अपने बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहल बन गया और उनकी तोतली चहचहाट को सुनकर अत्यंत हर्षित हुआ, क्योंकि उन माता पिता को यह अति मधुर लगती जो उनकी बोली है। इस तरह वह जोड़ा उन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा। तासां पतत्रयः सुस्पर्शः कुजितैर्मुग्ध चेष्टितैः प्रत्युद गमैर्दीनानां पितरो मुदमापतुः। ये माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों, उनकी चहचहाट, घोंसले के आसपास उनकी जो कूद फांद है, उछलना इधर उधर, वो उनका उछलना और उनके उड़ने का प्रयास करना देखकर अत्यंत हर्षित हुए। अपने बच्चों को सुखी देखकर माता पिता भी सुखी थे। स्नेहानुबद्ध हृदया वन्योन्यम विष्णु मायया विमोहितो दीन धियो शिशून पुपुषतुः प्रजाः। स्नेह से बंधे हुए हृदयों वाले ये मूर्ख पक्षी भगवान श्री विष्णु की माया द्वारा पूर्णतः मोहग्रस्त होकर अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करते रहे। जो हम सुन रहे हैं ना अभी, ये जिसको बोलते आइडियल ग्रस्त, उसका अभी एग्जाम्पल सुन रहे हैं। जो वो अजीबो गरीब, जो आज के समय में या हमेशा से जो अजीबो गरीब ग्रस्त है, उनका यहाँ वर्णन नहीं हो रहा। जो कोई भी मनुष्य इमेजिन करता है ना, टीवी देख के, मूवी देख के इधर उधर, वो वाला आइडियल जो ग्रस्त आश्रम है उसका यहाँ वर्णन है। ऐसा बहुत सुंदर सा। एकदा जगमतुस्तासां नार्थं तो कुटुम्बिनो परितः कानने तस्मिन् अर्थिनो चेरतुश्चिरम्। एक दिन परिवार के दोनों मुखिया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने बाहर चले गए। अपने बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में वे बहुत समय तक पूरे जंगल में विचरते रहे। दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चिद् यच्छातो वनेचरः जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके। उस समय संयोगवश जंगल में विचरण करते हुए किसी बहेलिये ने कबूतर के इन बच्चों को उनके घोंसलों के निकट विचरते हुए देखा। उसने अपना जाल फैलाकर उन सबको पकड़ लिया। कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदो सुको गतो पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः। कबूतर तथा उसकी पत्नी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। इसी उद्देश्य से वे जंगल में भटकते रहते थे। समुचित अन्न पाकर अब वे अपने घोंसले पर लौट आए। कपोती स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकान् जाल संवृतान् तान् अभ्यधावत् क्रोशन्ति क्रोशतो वृष दुःखिताः। जब कबूतरी ने अपने बच्चों को बहेलिये के जाल में फंसा देखा तो वह व्यथा से अभिभूत हो गई और चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी। वे बच्चे भी उसके लिए चिल्लाने लगे। बच्चे जाल में फंसे माँ को देख के चिल्ला रहे हैं कि जैसे बचाओ, हेल्प वाली उसमें, और माँ भी उनको बचाने के लिए आतुर उस प्रकार से चिल्लाती है। सा सकृत स्नेह गुणिता दीन चित्ता जमायया स्वयं चाबध्यत सिचाबद्धान पश्यन्त्यप स्मृतिः। चूंकि कबूतरी ने अपने आप को गहन भौतिक स्नेह के बंधन से सदा बांध रखा था, इसलिए उसका मन व्यथा से विवल हो गया। श्री भगवान की माया के चंगुल में होने से वह अपने आप को पूरी तरह भूल गई
और अपने असहाय बच्चों की ओर दौड़ती हुई वह भी तुरंत बहेलिए के जाल में फंस गई। क्योंकि भावना प्रधान होती है, जो माता जी होती है वो बुद्धि का वहां पे ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे कि कुछ हम हेल्प लें या ऐसा, क्योंकि उनमें भगवान भावनाएं ज्यादा भरी है। तो वो भी तुरंत उसमें ही घुस गई कि नहीं मैं बचाती हूँ ऐसे, तो स्वयं भी फंस गई। कपोता स्वात्मजान बद्धान आत्मनोप्यधिकान प्रियान भार्यां चात्म समाम दीनो विललापादिति दुःखितः। हरि बोल। अपने प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चों को तथा साथ में अपने ही समान अपनी पत्नी को बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंसे देखकर बेचारा कबूतर दुखी होकर विलाप करने लगा। अहो में पश्यतापायम अल्प पुण्यस्य दुर्मतेः तृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः। कबूतर ने कहा, हाय जरा देखो तो मैं किस तरह बर्बाद हो गया हूँ। स्पष्ट है कि मैं महामूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने समुचित पुण्य कर्म नहीं किए। न तो मैं अपने आप को संतुष्ट कर सका, न ही मैं अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सका। मेरा प्रिय परिवार जो मेरे धर्म अर्थ तथा काम का आधार था, या मोक्ष नहीं कहा है, त्रिवर्ग ही कहा है बस, धर्म अर्थ और काम, वह पूरी तरह नष्ट हो गया। अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रः स्वर्याति साधुभिः। मैं और मेरी पत्नी आदर्श जोड़ा थे। वह सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी और मुझे अपने पूज्य देवता की तरह मानती थी। किंतु अब वह अपने बच्चों को नष्ट हुआ और अपने घर को रिक्त देखकर मुझे पीछे छोड़ गई और हमारे संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई। सोहम शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृत प्रजा जिजीविषे किमर्थम वा विधुरो दुख जीवितः। अब मैं वीरान घर में रहने वाला दुखी व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी मर चुके हैं, मेरे बच्चे भी मर चुके हैं। मैं भला क्यों जीवित रहना चाहूँ। मेरा हृदय अपने परिवार के बिछोह से इतना पीड़ित है कि मेरा जीवन मात्र कष्ट बनकर रह गया है। तांस्तथैवावृतान् शीघ्रमृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं च कृपणः शिक्षुः पश्यन्नप्यबुधो अपतत्। जब पिता कबूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में फंसे और मृत्यु के मुख पर दीन भाव से उन्हें अपने आप को छुड़ाने के लिए करुणावस्था में संघर्ष करते देख रहा था, तो उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। वह स्वयं ही बहेलिए के जाल में गिर पड़ा। सोचने समझने की क्षमता, क्योंकि वो पुरुष शरीर में है, तो उनमें भगवान ने बुद्धि प्रदान बनाया होता है, इसलिए तुरंत तो नहीं कूदा, पहले उसने विचार करता रहा। लेकिन जब उसकी वो जो सारी जो एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, जैसे इस जगत में भी होते हैं, सब उसको जब शून्य लगा, सब कुछ दिमाग घूम गया और वो भी गिर पड़ा जाल में ही। तम लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनं कपोतकान् कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम्। वह निष्ठुर बहेलिया उस कबूतर को, उसकी पत्नी को तथा उनके सारे बच्चों को पकड़कर अपनी इच्छा पूरी करने अपने घर के लिए चल पड़ा। जो बहेलिया, उसको इससे क्या मतलब है, क्या क्या ये सब सीन है, उसके लिए तो सामान्य सी घटना है। मैंने कुछ जाल बिछा जिससे मेरा फायदा होगा, फायदा हो गया। एवं कुटुम्ब्य शांतात्मा द्वंद्वारामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः सानुबंधो अवसीदति। इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त रहता है, वह हृदय में शुद्ध रहता है। कबूतर की तरह वह सांसारिक जो स्त्री पुरुष आकर्षण है उसमें ही आनंद ढूंढता रहता है। अपने परिवार का पालन पोषण करने में बुरी तरह व्यस्त रहकर कंजूस व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ अत्यधिक कष्ट भोगता है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावृतम गृहेषु खगवत्सक्तस्तमारूढ़च्युतम विदुः। जिसने मनुष्य जीवन पाया है उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं। किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में ही लिप्त रहता है, तो वह ऐसे व्यक्ति के समान है जो ऊंचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए ही चढ़ा हो। चलिए, इसका ये अध्याय ये भी संपूर्ण हुआ। वैसे जो ये प्रसंग है, इसको भगवान की कभी दोबारा कृपा हो, गुरुदेव के मुखारविंद से अगर श्रवण करेंगे
तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम सब एक ही कैटेगरी के हैं तो कौन किसको क्या समझाएगा। पर इसमें जो थोड़ा सा एप्लीकेबल फॉर्मूले हम समझ पाएंगे वही होगा कि हम सब तो गुरु वैष्णव अनुगत्य में हैं और प्रयास कर रहे हैं भक्ति राज्य में आगे बढ़ने का। हम ये समझ पाएंगे, इसीलिए बार बार शास्त्र श्रवण निरंतर आवश्यक है। क्योंकि जो बाहर समाज है जिसमें हम जीते हैं, ये बाकी के 22 घंटे, वह जो अलग प्रकार का सब चल रहा है। और अगर हम ये श्रवण ना करें डेली, भले हम मनन कर रहे नहीं करे पर सुन तो रहे, और मनन भी करने लगे तो आनंद ही आ जाएगा। इसको श्रवण करने से हम बाकी जो इन्फेक्शन है उससे बच पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं बोलेगा इस भाषा में। यही हमको ये समझा जाएगा कि जो हम हैप्पी लाइफ को जो इमेजिन कर रहे हैं उसको हैप्पी लाइफ नहीं कहते। हैप्पी लाइफ अगर हम एप्लीकेबल फॉर्मूला देखें, कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार, जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी कृष्णदास के रूप में ग्रहण करके उनको हेल्पफुल समझ के भक्ति राज्य में इस प्रकार से संग्रह करेंगे तो फिर इतनी दुर्गति नहीं हो पाएगी। भगवत गुरु वैष्णव कृपा से सदगति की ओर ही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। चाहे हम वो कितने सोशल मीडिया देखे, कितने मूवी इधर उधर की, आइडियल शायद ऐसे होते हैं, आइडियल पति, आइडियल बच्चा, आइडियल पत्नी, आइडियल माता पिता, जो भी वहां से सीखने का प्रयास करेंगे तो फाइनली डिप्रेशन में ही जाएंगे। और यही इस जगत की वास्तविक स्थिति है। इसीलिए जो ये एकादश स्कंद है सबसे डेंजरस है। डेंजरस हमारे लिए, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहते ना, हम तो बढ़िया बढ़िया सुनना चाहते हैं। भागवत मतलब कुछ बढ़िया होता है, अच्छा सा लगता है। तीसरे दिन वामन भगवान, चौथे दिन कृष्ण भगवान, पांचवें दिन गिरिराज जी भगवान, छठवें दिन रुक्मणी नाथ भगवान, और हो गई भागवत जी, भंडारा हुआ। पर इसलिए भी श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम वास्तव में मनुष्य जीवन के मूल्य को समझ पाएंगे। यहाँ पर दिया गया कबूतर का एग्जाम्पल और महाराज ययाति देते हैं बकरी का एग्जाम्पल, पर लक्ष्य दोनों का एक ही है। क्योंकि ऐसे ही आज के समय में, और आज का समय बोल बोल के थोड़ा अजीब सा लगता है, हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है मनुष्यों के जीवन में। हम केवल धर्म अर्थ और काम तक ही सीमित रहते हैं। धर्म भी जो हमारा वाला धर्म होता है वो कामना को प्रदान करने वाला सकाम धर्म होता है, वो निष्काम धर्म नहीं है। सो कॉल्ड जो भी हम धर्म करते हैं, पूजा पाठ या कुछ भी, फाइनली लक्ष्य उसका अर्थ और काम ही होता है। तो इसलिए धर्म अर्थ काम तीनों लिया गया यहाँ पे। केवल त्रिवर्ग में ही लगे रहते हैं, इसको ही सेट होना समझते हैं, तो वो बहुत डेंजरस कंडीशनिंग है। ऐसा अगर गुरु वैष्णव से हम इन प्रसंगों को श्रवण करते चलेंगे तो थोड़ा सरल हो पाएगा। चलिए आज के ये अध्याय हमारा यहीं पे संपूर्ण हुआ, 7वां अध्याय। और इससे जो अगला प्रसंग है हम वो कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज यहीं पे इसको विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।